भाभी मुझे खाना दो। आज खाना नहीं बनाई हूँ, आप बना लो प्लीज। क्यों? मेरा पीरियड आया हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है पेट। तो मुझे क्यों सुना रही हो? टाइम नहीं है, खाना दो। ननद जी आप तो लड़की हो ना, आप तो समझो। आप यहाँ हम लोग का ख्याल रखने के लिए आई हो, तो चुपचाप मुझे बस खाना दो। ठीक है लाती हूँ, आप बैठो। बहू छोड़ो बेटा, मैं खाना बना देती हूँ, तुम आराम करो बेटा। बेटी ये लो खाना। बहू लो बेटे खाना। मम्मी जी आप क्यों बनाई खाना? बहू मुझे पता है तुम्हें पीरियड आया हुआ है, तुम घर का कोई काम मत करना, मैं हूँ ना। लो बेटे खाना। बहू मेरी बेटी जो भी तुझे बोली बेटा उसके लिए सॉरी। मम्मी जी अगर हर घर में आपकी जैसी सास हो तो सास बहू का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सोनी उठो उठो, चल जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर, घर का काम जल्दी हो जाएगा, सब फ्री हो जाएंगे। अब भाभी आ गई, मम्मी सब कर लेगी, वो सुन दो चैन से। ए भाभी लाई हूँ, कोई मशीन नहीं, हर चीज में है। बहू लो बेटा मैं आटा गूंथ देती हूँ। मैं बना लूंगी मम्मी जी, आप आराम करो। अरे तुम रोटी बेलना तब तक मैं सब्जी भी काट दूंगी। बेटी और बहू में मैं कोई फर्क नहीं करती हूँ। लो 10 हाथ एक साथ मिलकर काम करेगा तो जल्दी घर के काम हो जाएगा, फिर सब मिलकर फ्री होकर बैठेंगे। राजकुमार हाँ मम्मी। जाओ छत पे कपड़ा डाल दो, जल्दी सूख जाएगा। अकेले बहू कितना करते रहेगी। सुनिए बाजार जा रहे हैं हाँ। तो चाट समोसा लेते आइएगा, सब एक साथ मिलकर पूरा परिवार खाता है तो हक लगता है। ठीक है। सोनी कहाँ जा रही है? कॉलेज में एडमिशन लेने। मम्मी तू रुक। बहू जी मम्मी जी। तू भी आगे की पढ़ाई करना चाहती है बेटा? जी सीए करना चाहती हूँ। सीए करो चाहे बीए, जाओ दोनों मिलकर कॉलेज में एडमिट कर लो। दीदी ना हाथ धो के आज नाश्ता बना रही हो? मैं लंच पैक किए क्या? हाँ क्योंकि आज से मुझे भी जाना है ड्यूटी। ये क्या बकवास कर रही हूँ? मैं लंच बॉक्स रेडी है तो रख दीजिए मेरे बैग में। मम्मी जी लीजिए दवाई खा लीजिए, और खाना आपका ढक के रख दिए हैं, खा लीजिएगा, शाम में मिलेंगे। हाँ बेटा रख दो। ठीक है ठीक है बेटा, अच्छे से जाइएगा। लीजिए दीदी लल्ला को संभाली, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे भी जाना है आज से ड्यूटी, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी लल्ला को। अरे ये क्या बदतमीजी, आप मेरी नौकरी से जलती हो, बकवास मत करो। मुझे ऑफिस से डांट पड़ेगी तो आपको सुकून मिलेगा क्या? आने दीजिए जेठ जी को, जब आपको डांट सुनाऊंगी ना तभी आप सुधरेंगी। अगर वो आपके जेठ हैं तो उससे पहले वो मेरे पति हैं, मैं उनका गुस्सा सह लूंगी। आप और देवर जी तो ड्यूटी करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं, मुझे भी 2-4 पैसे की जरूरत होती है। क्यों मैं हर बार दूसरे के सामने 2-4 पैसे के लिए हाथ फैलाऊं? वो भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। एक तो मेरा पति भी निकम्मा है, आप क्या चाहती हैं मैं भी निकम्मी रहूं? इसलिए आज से मैं भी ड्यूटी करने जाऊंगी। दीदी आपकी छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में मुझे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों नौकरी छोड़नी पड़ेगी आपको देवरानी जी? आप ही तो बोलती हो कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा है तो सब कुछ है। आपके जैसा 1000 नौकरानी को लाइन लगा दे सकते हैं, तो उसी 1000 नौकरानी में से एक निकाल लीजिए, लल्ला को संभाल लेगी। हेलो सर मुझे आज छुट्टी चाहिए। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। पता है माँ मेरी जेठानी आज मार खाने वाला काम की है। क्या की बेटी? मेरी बराबरी करने चली है, नौकरी करने का भूत चढ़ गया है उस पे। अब लल्ला को किसके सहारे छोड़कर नौकरी करने जाऊं? तुम रखोगी क्या लल्ला को माँ? अरे तुम्हारी भाभी भी नौकरी करती है, उसका भी बच्चा है, दोनों पोता पोती के आते हुए क्रिकेट खिलाने के लिए मैं नहीं रख पाऊंगी। अब किसके सहारे छोड़कर जाऊं लल्ला को? जिसके सहारे तुम छोड़ के जा रही थी उसकी तो तुम इज्जत की नहीं, अब भोगो, खुद जिम्मेदार हो तुम। मैं क्या की माँ जो तुम मुझे ही सुना रही है? बड़ी चली थी सबको पैसे से खरीदने। अरे बेटी हर जगह पैसा काम नहीं आता है, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। कितना वो करती थी, घर का सारा काम करती थी, ऊपर से एक बच्चा। नौकरी करना आसान है लेकिन बच्चा लेके घर का काम करना आसान नहीं है। अब क्या करूँ माँ, मैं तो तुम्हारे ही भरोसे कूदती थी। आएगी तो माफी मांगना, बोलना कि हम आपके बिना नौकरी नहीं कर सकते हैं। दीदी उनकी तारीफ करना बेटा। जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो कभी कभी दीदी के हाथ में रख दिया कर, बोलो दीदी जो आपको घटल बढ़ाल है ले लीजिएगा, घर आप ही संभालती हैं, घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे से ये सब नहीं होगा। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो अपनी छोटी बहन समझकर। ठीक है माँ, चल रख। नानी जल्दी एसी चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। प्रणाम माँ। खुश रहो। नानी जल्दी चलाओ एसी, एकदम आग फेंक रहे शरीर से, पर जी न जल रहा है। माँ ये 1 मिनट भी नहीं एसी के नहीं रहती, यहाँ आ भी नहीं रही थी, बोली कि नानी घर एसी नहीं है। भाभी के रूम में है ना एसी? हाँ है ना, जाओ
जा बेटी, मामी के रूम में एसी है, जा। माँ गर्मी की छुट्टी में स्कूल से असाइनमेंट भी बहुत ज्यादा मिल गया है, कैसे बनाएगी इतनी गर्मी में बिना एसी के? मामी जल्दी एसी चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। एसी चल रहा है, बढ़ा लीजिए। मामी जल्दी से मेरे ठंडा ठंडा चल पराठ लाओ पीने के लिए। हाँ अभी लाई। भाभी अब 2 महीने के लिए अपना रूम खाली कर दो, मेरी बेटी बिना एसी के नहीं सोती है। पहले जूस दे देती हूँ। देखी माँ, तुम्हारी बहू को बोले 2 महीने के लिए अपना रूम खाली कर दो तो देख के चली गई, कुछ नहीं बोली। बोल तो सकती थी ना ठीक है दीदी। तो क्या हुआ, मेरा कूलर में सो जाना, भोर में तो कंबल निकलवा देता है। मेरे लिए तो यहाँ कोई सुख सुविधा है ही नहीं, मैं आज ही चल जाऊंगी अपनी ससुराल। क्या नहीं तुम माँ बेटी को सुख सुविधा मिल रहा है? मेरा शरीर एसी का हवा नहीं सह पाता है, मेरे लिए कूलर ही ठीक है, तो ऐसे एसी क्यों लगा लूं? अच्छा तो मैं कूलर में सोऊंगी? कूलर में सोने से चिपचिपा हो जाता शरीर और रूम से भी एकदम बास आती है मछली जैसी। छोड़ो, अब दिन भर आ गई हूँ तो काट लेती हूँ किसी तरह, शाम में अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप लोग तो मेरे ससुराल वाले से मेरी बेइज्जती करवाते हो। वो लोग जानते हैं कि मिट्टू की पूरी गर्मी की छुट्टी नानी घर ही कटेगा। अरे मिट्टू को लाए थे यहाँ की छाली मक्खन खाएगी, नानी घर में ही तो बच्चा मोटाता है। हाँ तो कौन मना कर रहा है, खाएगी। अभी नाना 2 जर्सी गाय लाए हैं, भर भर कटोरा मक्खन रखा हुआ है फ्रिज में। मम्मी जी, ननद जी, मिट्टू एसी में बैठे तो आप लोग भी जाके बैठो, गर्मी में क्यों बैठी हो? चल। मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल। मिट्टू ग्रीन सब्जी खा लेती है, दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। भाभी मैं जा रही हूँ। क्यों, आप तो रहने आई है ना? आई थी यहाँ रहने के लिए, लेकिन बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती, कहाँ सोऊंगी? आप और मिट्टू बेड पर सो जाएगा और भैया और मैं नीचे गद्दा बिछा के सो जाएंगे और मम्मी जी भी इसी रूम में सो जाएगी, सब पूरा परिवार मिलकर एक ही रूम में सो जाएंगे। हाँ, अपने नातिन को मैं रात में कहानी भी सुनाऊंगी, यहीं पे सब सो लेंगे एक ही एसी में। जाओ बहू, खाना लगा दो तुम। हाँ। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था और सपना तेरा हाथ। काली, मेरे मौसी आ रहे पूरे परिवार के साथ गर्मी का छुट्टी मनाने, तो ये कॉपी किताब छोड़ो और चलो किचन में। पर ननद जी, मेरा कल एग्जाम है। आपका कहने का मतलब है कि मैं रिश्तेदारों को भगा दूं और बोलूं कि मेरी भाभी आईएएस की पढ़ाई कर रही है? अरे रिश्तेदार भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके ये ना पूरे होने वाले शौक। ननद जी, दोनों जरूरी है, बस थोड़ा सा आप मैनेज कर लो ना प्लीज। देखो, ससुराल में हो तो काम तो करना पड़ेगा, और वैसे भी आईएएस का शौक आपका है, ससुराल वालों का नहीं। कामचोर लिटरेट गर्ल जी। बहू कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे लिए पेन लाई हूँ, एग्जाम में 2 पेन एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। मम्मी जी, बर्तन धोने जा रही हूँ, आप रख दीजिए। बेटा तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेहमानबाजी करो। आईएएस की एग्जाम कोई खेला नहीं है बेटा, जाके पढ़ाई करो। ठीक। पर मेहमान को खाना कौन देगा बनाकर? बहू, समय लौट कर नहीं आता है, एक बार चला गया मतलब चला गया। रही बात मेहमानों को, तो उनका वेलकम है मेरे घर में, हम लोग मिलजुल कर बना लेंगे। तुम बस अपना पढ़ाई करो, पढ़ने वाले लोग ज्यादा मेहमानबाजी नहीं करते बेटा। और वैसे भी रिश्तेदार चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, समय पे मुझे 1 रुपया रिश्तेदार नहीं देंगे, तुम दोगे। चुपचाप पढ़ाई करो। अरे ननद जी, ये क्या कर रही हो? आप अपने काम से मतलब रखो, भैया के पर्स से पैसे ले रही हूँ। एक बार भैया से पूछ तो लेती। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रात के 8 बज रहे, आज खाना बनेगा कि भूखे पेट सो जाए? जा रही हूँ बनाने। बहू, भिंडी खा लोगी बेटा? ज्यादा हो रहा है माँ। सोनी, क्या अपनी बहू के सपनों का कद्र करना ज्यादा हो रहा है? मैं बना लूंगी। ऐसे में तो खाना ही बनाते मेरी बहू का जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ाई कब करेगी? चलो मेरी हेल्प करो, तुम पढ़ाई करो बेटा। क्या एक बहू के लिए अपना सपना पूरा करना इतना कठिन है? नन्ना जी, मम्मी जी कहाँ है? क्या हुआ, अभी आईएएस नहीं बने क्या? जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, बहुत सर दुख रहा था। खुद बना लो। क्या हुआ बहू, आईएएस बन गई क्या? मम्मी जी, मैं फाइनली आपके अटूट समर्थन से आईएएस बन गई। आपने आज साबित कर दिया कि माँ तो माँ होती है। अगर आपका आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी आईएएस नहीं बनती। आपने मुझे नया जीवन दिया माँ। लोगों को ससुराल सबसे डर लगता है, लेकिन हर ससुराल में आपकी जैसी माँ हो तो कोई भी कुछ भी बन सकता है माँ। बहू, आईएएस के लिए रंग नहीं हौसला चाहिए था, वो तुझ में था। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था।
और सपना तेरा हाथ। अच्छा आप रोज ऑफिस जाओगे तो घर का चूल्हा चौकी कौन करेगा? ये क्या बोल रही है सोनी? बहू आज यहाँ तक पहुँच गया, तुम चूल्हा चौका की बात कर रही हो? बहू इतना पढ़ाई चूल्हा चौका करने के लिए नहीं की थी, ये बात भी आज बहू ने साबित कर दिया। आज से चूल्हा चौका तुम संभालोगी और बहू नौकरी पे जाएगी।